नमस्कार। इस बहुत ही विशेष कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। आज 21 जून है। 21 जून जो उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन माना जाता है। 2014 के बाद से बहुत ही महत्व ये दिन हासिल कर लिया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 69वें सत्र में पीएम मोदी के संबोधन के बाद संयुक्त राष्ट्र ने सर्वसम्मति से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया। योग के माध्यम से प्राप्त होने वाले स्वास्थ्य लाभों की विस्तृत विविधता को रेखांकित करने के अलावा पीएम मोदी ने योग को एक एकीकृत शक्ति के रूप में भी, यूनिफाइड फोर्स के रूप में भी जोर दिया है, जो कि पूरे ब्रह्मांड और जीवित प्राणियों के साथ एकता और एक रूपता की गहरी भावना को जागृत करता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के माध्यम से ये अंतर्राष्ट्रीय जुड़ाव, समावेशिता, बंधुत्व और वैश्विक परिवार की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भारतीय परंपरा की एक नई कहानी का प्रतिनिधित्व करता है। दुनिया भर में, जी हां, दुनिया भर में आज 11वां योग दिवस मनाया जा रहा है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से पीएम मोदी 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के राष्ट्रीय समारोह का अब से कुछ ही देर के बाद वो नेतृत्व करेंगे। पीएम विशाखापट्टनम के समुद्र तट पर, सी बीच पर लगभग 3 लाख प्रतिभागियों के साथ हिस्सा लेंगे। इस साल योग दिवस का विषय है, आप पीछे भी देख सकते हैं, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। तो आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम आपको विशाखापट्टनम से लाइव तस्वीरें भी दिखाएंगे और इस पर करेंगे विशेष चर्चा भी अपने मेहमान के साथ। लेकिन शुरुआत करना चाहेंगे सबसे पहले हेडलाइंस के साथ। देश और दुनिया भर में उत्साह से मनाया जा रहा है 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। इस बार की थीम है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में योग दिवस पर मुख्य समारोह का करेंगे नेतृत्व। समुद्र तट पर कॉमन योग प्रोटोकॉल सत्र में लेंगे हिस्सा। 3 लाख प्रतिभागी भी होंगे शामिल। देश भर में 100 पर्यटन स्थलों और 50 सांस्कृतिक स्थलों पर योग सत्र का आयोजन कर रहा है संस्कृति मंत्रालय। कई स्थलों पर केंद्रीय मंत्री योग सत्र का कर रहे हैं नेतृत्व। ऑपरेशन सिंधु के तहत तुर्कमेनिस्तान के अशगाबाद और ईरान के मशहद से 290 भारतीयों को वापस लेकर लौटे विमान। इजराइल के हमले के बीच ईरान ने परमाणु वार्ता से किया इनकार। और 2 बार के ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने पेरिस डायमंड लीग का जीता गोल्ड। 88.16 मीटर की थ्रो के साथ जीता इस सीजन का पहला बड़ा खिताब। और जैसा कि हमने आपको बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मुख्य समारोह में अब से कुछ ही देर के बाद हिस्सा लेने वाले हैं। उनके साथ आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू भी योग समारोह में शामिल होंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर 1 लाख जगहों पर लोग आज योगाभ्यास करेंगे। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के राष्ट्रीय समारोह का नेतृत्व करेंगे। पीएम विशाखापट्टनम के समुद्र तट पर कॉमन योग प्रोटोकॉल CYP सत्र में लगभग 5 लाख प्रतिभागियों के साथ हिस्सा लेंगे। इस साल योग दिवस का विषय एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग है, जो कि मानव और ग्रह स्वास्थ्य के परस्पर संबंध को प्रकट करता है और सामूहिक कल्याण की वैश्विक दृष्टि को प्रतिध्वनित करता है। इस वर्ष 10 वर्ष पूरे हुए, ये 11वां इंटरनेशनल डे ऑफ योग है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का ये 11वां संस्करण है और बहुत बड़े स्तर पर, मतलब जिसको कहते हैं न भूतो न भविष्यति, वैसी बड़े स्तर पर तैयारी हुई। माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ 5 लाख लोगों के योग निदर्शन को लीड करेंगे। इसके साथ विशेषता ये है कि इस वर्ष हमने एक योग संगम कार्यक्रम हमने आयोजित किया है। 10 लाख लोग इसी समय प्रधानमंत्री जी के साथ योग करेंगे
और उसको हम लाइव टेलीकास्ट आपके दूरदर्शन के माध्यम से कर रहे हैं। तो ये यूनिक है, एक साथ 10 लाख जगह पर इतना बड़ा कार्यक्रम होना और प्रमुख जगह पर 5 लाख लोगों का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनना, ये बहुत बड़ा कार्यक्रम है। योग संगम कार्यक्रम पूरे भारत में 3.5 लाख से अधिक स्थानों पर एक साथ आयोजित किए जाएंगे। योग दिवस के मौके पर कई देशों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। इसके अलावा 20 देशों के भारत में रहने वाले छात्र छात्राएं भी योग कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। विशाखापट्टनम में योग दिवस के मुख्य समारोह के आयोजन से स्थानीय लोग भी बहुत उत्साहित और खुश हैं। Thank you, Modi ji. I choosing Visakhapatnam. I like a yoga day. I do every day yoga. So it's a very happy moment for us, sir. Actually, the International Yoga Day is going to happen here from all over India. People are calling from all over India, not from all over India, all over the world. People are coming from 170 countries. We are very proud and very happy about that. At least 5 to 10% growth will come for us, especially for the Vizagagians. We are celebrating the International Yoga Day. We have completed the 10 years. 11th year is coming. We are arranging the most popular the International Yoga Day in the Visakhapatnam. और ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में जा रहे हैं, तो वी आर वेरी हैप्पी एंड वी हैव वेरी प्राउड मोमेंट अबाउट दिस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आर के बीच में जहां पर मेन कार्यक्रम होने वाला है उसमें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में शिरकत करेंगे, हिस्सा लेंगे और योग करेंगे। उनके साथ आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू भी रहेंगे और ये पूरी तरीके से तैयारी चल रही है। यहाँ पर सेंट्रल पार्क विशाखापट्टनम में आप देखिए कि जो 45 मिनट का योग प्रोटोकॉल है उसकी प्रैक्टिस यहाँ पर की जा रही है और बहुत ही जोश है लोगों के बीच में। हम जानते हैं कि योग केवल एक अभ्यास नहीं है बल्कि ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य, आंतरिक शांति और वैश्विक कल्याण के लिए एक आंदोलन है। 2015 में इसकी शुरुआत के बाद से जब संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने के भारत के प्रस्ताव को अपनाया, तब से प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली, चंडीगढ़, लखनऊ, मैसूर, न्यूयॉर्क, संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय और श्रीनगर सहित विभिन्न स्थानों से समारोह का नेतृत्व किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तब से शक्तिशाली वैश्विक स्वास्थ्य आंदोलन के रूप में विकसित हुआ है। ब्यूरो इनपुट के साथ नितेंद्र सिंह और अमरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट, जीडी न्यूज। और हरियाणा के कुरुक्षेत्र में योग गुरु रामदेव के मार्गदर्शन में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी समेत हजारों की तादाद में लोगों ने 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर योगाभ्यास किया। और आईटीबीपी के जवानों ने लद्दाख में पेंगोंग झील के पास योगाभ्यास किया। लेह में आईटीबीपी के जवान 14,100 से लेकर 14,200 फीट की ऊंचाई पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योगाभ्यास कर रहे हैं। ये तस्वीरें इतनी ऊंचाई पर आप पीछे देख सकते हैं पेंगोंग सो लेक, और उस लेक के किनारे हमारे आईटीबीपी के जवान योगाभ्यास करते हुए। आज देश भर में 10 लाख से अधिक स्थानों पर योगाभ्यास किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मुख्य कार्यक्रम में शामिल होंगे, आंध्र प्रदेश में, गृह मंत्री अहमदाबाद में होंगे और तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं वो अलग अलग जगहों पर योगाभ्यास करेंगे। दिल्ली में, राजधानी दिल्ली में ही 100 से अधिक जगहों पर योगाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर ये कि आंध्र प्रदेश सरकार 50 लाख से अधिक योग प्रमाण पत्र भी वितरित करेगी। तो ये एक तरह से उसको एक सर्टिफाई करने की कोशिश उन योगाचार्यों को। और हमारे सहयोगी भी लगातार देश भर के अलग अलग जगहों पर इस वक्त मौजूद हैं। हमारे साथ संसद भवन से इस वक्त हमारे सहयोगी शैलेंद्र मिश्र जुड़ चुके हैं
और भी हमारे कुछ सहयोगी देश के अलग अलग हिस्सों में होंगे, उनके पास जाएंगे। लेकिन सबसे पहले रुख करेंगे शैलेंद्र आपका बहुत बहुत स्वागत है इस बहुत ही खास कार्यक्रम में। उम्मीद मैं ये कर रहा हूं कि आप भी नियमित तौर पर योगाभ्यास करते होंगे, लेकिन मेरा सवाल सबसे पहले यही है कि आज जिस तरह से पूरे देश में और पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग दिवस का कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है, भारत और प्रधानमंत्री ने कई बार कहा है कि पूरे विश्व को भारत का ये गिफ्ट है, एक उपहार है, कैसे देखा जाए आज के इस दिन को? असीम, देखिए, जब से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत हुई और हम अब 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं, तब हम देख रहे हैं कि भारत के अंदर तो जागरूकता बढ़ी ही है, लेकिन दुनिया के तमाम देश, वहां पर नए नए योग सेंटर खुले हैं, बहुत सारे लोग नियमित योग करते रहे हैं। हाल ही में मैं क्रोएशिया के दौरे पर गया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 देशों की यात्रा में अंतिम पड़ाव था, और वहां हमने देखा कि जागरेब में जगह जगह पर योग के सेंटर थे और नियमित तौर पर लोग योग सीख रहे थे। वहां हमें बताया गया कि इस तरह के कई सेंटर शहर में और दूर दराज के इलाकों में चलते हैं। हमने ऐसे एक सेंटर का दौरा भी किया। तो दुनिया में योग को लेकर इतनी जागरूकता बढ़ी है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मनाने की शुरुआत के बाद, वो अब एक तरह से प्रमाणित हो चुका है, और न केवल भारत के लोग बल्कि दुनिया भर के लोग योग की तरफ आकर्षित हुए हैं। उन्हें लगता है कि उनके जीवन को बेहतर बनाने में, उनके स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में योग बहुत मददगार साबित हो सकता है, और इसीलिए योग और ध्यान की जो पूरी प्रक्रिया है उसका वो नियमित तौर पर पालन करते हुए दिखाई देते हैं। शैलेंद्र, आपको मैं रोकना चाहूंगा। शैलेंद्र, आपके पास मैं आऊंगा। इस वक्त केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू के उधमपुर में इस वक्त मौजूद हैं, हम सीधे रुख करते हैं वहां का। जब योग को सिर्फ भारत के ऋषियों और योगियों तक ही सीमित माना जाता था, लेकिन आज न्यूयॉर्क का टाइम्स स्क्वायर हो या पेरिस का एफिल टावर हो, हर जगह लोग योग मैट बिछाकर सूर्य नमस्कार कर रहे हैं और योगा कर रहे हैं। क्या यह किसी चमत्कार से कम है? ये भारत की बढ़ती सॉफ्ट पावर है, तो भारत की बढ़ती सॉफ्ट पावर है, और योग इसका सबसे ताकतवर एम्बेसडर बन चुका है। साथियों, आज जब दुनिया स्ट्रेस, एंजाइटी और कॉन्फ्लिक्ट से जूझ रही है, तो मैं समझता हूं कि योग दुनिया के सामने एक यूनिवर्सल सॉल्यूशन बनकर उभरा है। योग लोगों को क्या में क्लैरिटी दे रहा है, और मैं ये कहूं तो गलत नहीं होगा कि योग एक आर्ट है, योग एक साइंस है, योग एक फिलॉसफी है, और साथ ही साथ आध्यात्मिकता है, यानी कि स्पिरिचुअलिटी भी है। कुछ लोग योग को केवल एक पालथी मार कर बैठना, ध्यान से जोड़ कर देखना ही चाहिए मानते हैं। उन्हें यह समझना होगा केवल आंखें बंद करके बैठना भर यह योग नहीं है, यह माइंडफुलनेस है, अवेयरनेस है, और यह वह आर्ट है जिससे हम अपनी भावनाओं को पहचानते हैं, उन्हें मैनेज करना भी सीखते हैं। लेकिन आपने कभी ध्यान दिया है, गुस्सा आता है, क्रोध आता है, तो क्या होता है? हम बहुत इम्पल्सिव हो जाते हैं, हमारा खुद का कंट्रोल, खुद का नियंत्रण अपने पर समाप्त हो जाता है। लेकिन जो लोग दैनिक जीवन में लगातार योग से खुद जुड़े रहते हैं, वो आमतौर पर अपेक्षाकृत कम इम्पल्सिव होते हैं, उनका अपने ऊपर एक कंट्रोल बना रहता है। जब मैं कंट्रोल की बात कर रहा हूं, तो हालिया ऑपरेशन सिंदूर का उदाहरण मैं यहां आप सबके सामने जरूर रखना चाहूंगा। पूरी दुनिया ने देखा कि जिस तरह से हमारी फोर्सेज ने सूझबूझ दिखाते हुए सिर्फ उन्हीं ठिकानों को तबाह किया जो आतंकवादी गतिविधियों के गढ़ थे, उनके किले थे। यदि हम चाहते तो आतंकवादियों के साथ साथ और भी चीजों का अस्तित्व मिटा सकते थे, लेकिन हमने वह नहीं किया। हमने धैर्य दिखाया। यह धैर्य और संतुलन हमारे योग की विरासत का ही परिचय है। योग ही हमें वह आंतरिक शक्ति प्रदान करता है जिससे हम विपरीत परिस्थितियों में भी संयम नहीं खोते।
साथियों, सीमा पार से भारत के खिलाफ केवल पहलगाम में एक आतंकी घटना को ही अंजाम नहीं दिया गया, बल्कि भारत की सामाजिक और सांप्रदायिक एकता को भी निशाना बनाया गया। हमने न केवल उनके मंसूबों को विफल किया है ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से, बल्कि ऐसी जवाबी कार्रवाई की कि पाकिस्तान को घुटने टेकने पड़े, और तब जाकर कहीं ऑपरेशन सिंदूर को हमने अल्प विराम दिया है। ऑपरेशन सिंदूर समाप्त नहीं है, स्थगित है, अल्प विराम दिया है। मगर जैसा कि हमने पहले कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ पहलगाम में हुए आतंकी हमले की प्रतिक्रिया मात्र नहीं थी। हमने इस ऑपरेशन के माध्यम से पाकिस्तान को यह बताया है कि भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियां चलाने का अंजाम बद से बदतर होने वाला है। ऑपरेशन सिंदूर 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 की एयर स्ट्राइक का एक नेचुरल प्रोग्रेशन है। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हमने पाकिस्तान को बता दिया है कि आतंकवाद से भारत को हजारों घाव देने का उनका अभियान अब सफल नहीं होने वाला है। भारत की धरती पर होने वाला कोई भी आतंकी हमला पाकिस्तान को बहुत ही महंगा पड़ने वाला है। आतंकवाद के खिलाफ भारत हर तरह की कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आप सबके सामर्थ्य पर, आप सबके समर्थन पर, आप सबके जज्बे के आधार पर मैं यह बात कह रहा हूँ। साथियों, पाकिस्तान भारत को भीतर से कमजोर करना चाहेगा, मगर पाकिस्तान को यह नहीं भूलना चाहिए कि भारत की एकता और अखंडता के लिए अगर मेजर सोमनाथ भारती ने अपने प्राणों की आहुति है, तो ब्रिगेडियर उस्मान जैसे महावीरों ने भी इस देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया। आज मैं उधमपुर में मौजूद हूँ और यहाँ से कुछ घंटों की ही दूरी पर नौशेरा की वह जगह मौजूद है जहाँ ब्रिगेडियर उस्मान ने भारत माता के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज जब सारा देश अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है, तो हमें योग शब्द के सही मायनों का भी स्मरण करना चाहिए। योग का अर्थ है जोड़ना, समाज के हर वर्ग को भारत की संस्कृति और आत्मा के साथ जोड़ना, यही योग है। यदि इस काम में समाज का एक भी वर्ग पीछे छूटा तो समझे भारत की एकता और सुरक्षा का चक्र टूटा। इसलिए आज हम सब केवल शरीर का योग न करें, बल्कि समाज और विचार के स्तर पर भी योग करने की आवश्यकता है। यह काम बड़े संयम और धैर्य के साथ हम सभी को करना है। तो साथियों, मैं आपको स्वयं अपना भी एक उदाहरण देता हूँ। कई बार मेरे समक्ष ऐसे मौके आते हैं जब मुझे भी बड़े निर्णय लेने पड़ते हैं, जब कार्य का दबाव बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति को अगर मैं उचित तरीके से संभाल पाता हूँ तो उसके पीछे योग का एक बहुत बड़ा योगदान होता है। योग मुझे शांत रहने की शक्ति देता है। यह मेरे लिए उस पाज यानी ठहराव की तरह है जो एक्शन और रिएक्शन के बीच होता है, और इसी ठहराव में छिपी होती है हमारी असली शक्ति। मैंने अपने अनुभव से जाना है कि योग हमें रिएक्टिव और प्रोएक्टिव बनाता है, और यह फर्क ही जीवन में बड़ा बदलाव लाता है। कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति क्रोध में आकर निर्णय लेता है और दूसरा व्यक्ति शांत चित्त होकर वही निर्णय लेता है, तो दोनों की दिशा और परिणाम अलग होंगे, और यही फर्क योग लाता है। मुझे अपनी सेनाओं से भी बेहद नज़दीकी से जुड़ने का अवसर मिला है। मैंने आर्म्ड फोर्सेस में भी अपने सैनिकों का योग के प्रति रुझान देखा है। कई जवान तो ऐसे हैं जो कि वह नियमित योग करते हैं, और इसका सीधा प्रभाव उनके डिसिप्लिन
और फोकस पर दिखाई देता है। योग किसी भी सोल्जर को न सिर्फ शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी तैयार करता है, जिसका लाभ हमें बैटल फील्ड में भी देखने को मिलता है। साथियों, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब कहा था कि योगा इज इंडिया गिफ्ट टू द वर्ल्ड, तो वह सिर्फ एक डिप्लोमेटिक लाइन नहीं थी, वह एक विजन था। आज भारत ने दुनिया को एक ऐसा टूल दिया है, एक ऐसी विधा दी है जो किसी भी सीमा, धर्म और संस्कृति से परे है। योग जब सिर्फ एक पर्सनल जर्नी नहीं है, यह एक ग्लोबल मूवमेंट बन चुका है। यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और तमाम अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं इसे मेंटल और हेल्थ के फ्रेमवर्क में शामिल कर रही हैं। भारत के संबंध में और खासकर हमारी आर्म्ड फोर्सेस के संदर्भ में कहूँ तो यह हमारा सौभाग्य है कि अनेक योग संस्थानों ने, अनेक योगियों ने खुद अपनी तरफ से यह इनिशिएटिव उठाया है कि कैसे भारत के सैनिकों को शारीरिक रूप के साथ साथ आत्मिक रूप से भी मजबूत किया जाए। और अभी कुछ ही दिन पहले माउंट आबू में मैं एक ऐसे योग शिविर में सम्मिलित हुआ था। अनेक ऐसे संस्थान हैं जो अब मुख्य कार्यक्रम का रुख करेंगे। अब सीधे चलेंगे विशाखापत्तनम, जहां इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं इस बहुत ही विशेष कार्यक्रम में। स्वागतम पलुकुतुन्नाम ఆనరబుల్ గవర్నర్ శ్రీ అబ్దుల్ నజీర్ గారికి స్వాగతం, శ్రీ కింజరపు రామ్మోహన్ నాయుడు గారికి స్వాగతం, అలాగే శ్రీ ప్రతాప్ రావు జాదవ్ గారు యూనియన్ మినిస్టర్, వారికి కూడా సాదరంగా స్వాగతం పలుకుతున్నాం. డాక్టర్ చంద్రశేఖర్ పెమ్మసాని గారు యూనియన్ మినిస్టర్ స్వాగతం పలుకుతూ, అలాగే శ్రీ భూపతిరాజు శ్రీనివాస వర్మ గారికి కూడా స్వాగతం పలుకుతున్నాం. శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఆనరబుల్ డెప్యూటీ చీఫ్ మినిస్టర్, వారికి కూడా సాదరంగా స్వాగతం పలుకుతున్నాం. శ్రీ నారా లోకేష్ గారు ఆనరబుల్ మినిస్టర్, అలాగే శ్రీ సత్యకుమార్ యాదవ్ గారు, శ్రీమతి డి పురంధరేశ్వరి గారు ఆనరబుల్ ఎంపీ, అలాగే శ్రీ భరత్ గారు ఆనరబుల్ ఎంపీ, వారికి కూడా సాదరంగా ఈ వేదిక స్వాగతం పలుకుతోంది. ఇంత అద్భుతమైన కార్యక్రమం, ఒక వసుదైక కుటుంబకం అనే ఒక గొప్ప సందేశాన్ని ప్రపంచానికి భారత్ ఇస్తూ ఉన్న తరుణంలో I now request Shri Pratap Rao Jadhav ji, Honorable Union Minister, अपनी संदेश प्रस्तुत करें. नमस्कार। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस गौरवशाली पर्व पर मंच पर सुशोभित कर रहे विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, जिन्होंने योग को पूरे विश्व में लोकप्रिय बनाया, ऐसे हमारे परम श्रद्धेय आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आंध्र प्रदेश के माननीय गवर्नर आदरणीय श्री एस अब्दुल नजीर जी, आंध्र प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय चंद्रबाबू नायडू गारू, नागरिक उड्डयन मंत्री आदरणीय के राममोहन नायडू गारू, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी माननीय डॉक्टर चंद्रशेखर पेम्मासानी गारू एवं बीआरएस वर्मा गारू, आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री माननीय के पवन कल्याण गारू, आंध्र प्रदेश के माननीय आईटी और एचआरडी मंत्री नारा लोकेश गारू एवं स्वास्थ्य मंत्री सत्य कुमार यादव गारू, माननीय संसद सदस्य डी पुरंदेश्वरी गारू एवं संसद सदस्य श्री भारत मुथुकुमिली गारू, आदरणीय सम्मानित अतिथिगण, उपस्थित गणमान्य जन, योग प्रेमियों, मीडिया के मित्रों एवं लाइव टेलीकास्ट के द्वारा हमारे साथ पूरे भारत से जुड़े हुए करोड़ों देवियों और सज्जनों, सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्ताव पारित करवाकर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का जो अभूतपूर्व कार्य शुरू किया, वह अब 180 से अधिक देशों में मनाया जाने वाला
एक वैश्विक स्वास्थ्य जन आंदोलन बन गया है। आज हम इसका 11वां संस्करण मना रहे हैं एवं इस आंदोलन के 1 दशक पूरा होने पर हमने इस साल 10 प्रमुख सिग्नेचर कार्यक्रम शुरू किए हैं, जिनमें वृक्षारोपण के साथ हरित योग, योग कनेक्ट, योग पार्क, योग बंधन, योग महाकुंभ और आज देश भर में 10 लाख संगठनों द्वारा मनाया जा रहा योग संगम शामिल है। हमारा सिग्नेचर कार्यक्रम हरित योग आदरणीय प्रधानमंत्री जी के एक पेड़ मां के नाम एवं मिशन लाइफ की संकल्पना से प्रेरित है। साथ ही आंध्र प्रदेश में आदरणीय मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू गारू की पहल पर 21 मई से शुरू हुए योगांध्र अभियान के तहत 10 लाख योग साधकों का एक समूह बनाया गया है, जिससे पूरे राज्य में योग की निरंतर संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। इस अभियान के अंतर्गत कल 25,000 ट्राइबल छात्र छात्राओं ने एक साथ मिलकर 15 मिनट में 12 बार सूर्य नमस्कार करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करवाया है। मैं इस कार्यक्रम का कल साक्षी रहा एवं इसकी सफलता के लिए आंध्र प्रदेश सरकार को मैं बहुत बधाई देता हूं। आज जब विश्व के अनेक प्रकार के असंतुलन, तनाव, संघर्ष, गलत आहार विहार के कारण जीवन शैली आधारित शारीरिक और मानसिक व्याधियों की बड़ी चुनौतियों से जूझ रहा है, तब हमारे भारत का योग एक आशा की किरण के रूप में समाधान बनकर सामने आया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपसे प्रेरणा लेकर लोगों के बीच हेल्दी फूड को प्रमोट करने के लिए इस बार आयुष मंत्रालय ने एक छोटा सा इनिशिएटिव लिया है। हम दिल्ली में 70 जगहों पर आज आईडीवाई के इस प्रोग्राम में सभी प्रतिभागियों को आयुष आहार वितरित करेंगे। यह आयुष आहार मोरिंगा के खाद्य पदार्थों पर आधारित है एवं लोगों के लिए एक हेल्दी एवं टेस्टी फूड के विकल्प के रूप में उभरेगा। मैं इस अवसर पर यहां उपस्थित सभी से अपील करता हूं कि आइए हम सब मिलकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग के मूल मंत्र को अपने मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में अपनाएं। योग को सिर्फ एक उत्सव न बनाए बल्कि जीवन शैली का अंग बनाए। जय हिंद, जय योग। ధన్యవాదాలు సార్. యోగాంధ్ర 2025 11వ అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని ఈరోజు 28 కిలోమీటర్ల యోగా చరిత్రను సృష్టించేందుకు గిన్నెస్ వరల్డ్ రికార్డ్ సాధనకు మరి అలాగే ఒకే ప్రాంగణంలో 3 లక్షలకు పైగా యోగ సాధకులు చేస్తున్నటువంటి కార్యక్రమంగా పరిగణించి 2 వరల్డ్ రికార్డ్స్ మనం స్థాపించబోతున్నాం. అలాగే శక్తి శాంతితో ముడిపడిన వ్యక్తిత్వం, ఇదే ఆయన నిజమైన ధ్యానం. పౌరుల పట్ల బాధ్యత, దేశం పట్ల శ్రద్ధ, యువత పట్ల నమ్మకం, ఇవన్నీ ఆయన స్ఫూర్తిదాయకమైన జీవన శైలిలో నిండి ఉన్నాయి. ఆయన యోగా ధ్యానం పట్ల ఉన్న ఆసక్తి రాజకీయాల ఒత్తిడి మధ్య సైతం తన మనశ్శాంతిని ఎలా నిలుపుకోవాలో ప్రత్యక్షంగా నిరూపించింది యోగా. సినిమా మరియు రాజకీయాల రెంటిని సమతుల్యం చేయడానికి ఆయన అభ్యసించేదే యోగా. బ్లాక్ బెల్ట్ కలిగిన మార్షల్ ఆర్ట్స్ నిపుణులు ఫిట్నెస్ అంటే శరీర పరిమితి మాత్రమే కాదు, శక్తి, శాంతి, సమతుల్యత వీటన్నిటి కలిపిన రూపం అని నమ్మే ఆనరబుల్ డెప్యూటీ చీఫ్ మినిస్టర్ శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారి ప్రసంగం. ఉదయ బ్రహ్మస్వరూపం మధ్యాహ్నేతు మహేశ్వర సాయంకాలేతు స్వయం విష్ణు త్రయామూర్తి దివాకర. ముందుగా సూర్య భగవానునికి నమస్సమాంజలు తెలియజేస్తూ యోగ విద్యను అందించిన ఆదియోగి పరమశివునికి
ఆ మహాయోగ విద్యని మనకి పతంజలి మహర్షి యోగశాస్త్ర రూపంలో అందించారు. వారిరువురి పాదపద్మములకు నమస్కారాలు. మన యోగ విశిష్టతను, గొప్పదనాన్ని ఋగ్వేదంలో ఉన్న మహానుభావులు తెలియజేస్తే దానిని ప్రపంచవ్యాపితం చేసిన దార్శనికులు మాత్రం గౌరవ ప్రధానమంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోదీ గారు. భారతీయ సనాతన ధర్మం తాలూకు విశిష్టతను యోగా ద్వారా విశ్వవ్యాపితం చేసిన ఘనత ఆయన సొంతం. యోగా సాధకులు ఎంతటి దృఢచిత్తాన్ని కలిగి ఉంటారు, ఒత్తిడి జయించి సంకల్ప సాధకులుగా ఎలా నిలబడతారన్న దానికి కూడా మన గౌరవ ప్రధాని శ్రీ మోదీజీ గారు నిలువెత్తు ఉదాహరణ. ప్రపంచ యోగా దినోత్సవం యావత్ భారతవానికి, భారతీయులకి దక్కిన గౌరవం. సరిగ్గా ఒక 2014లో అప్పటి ఐక్యరాజ్య సమితిలో గౌరవ ప్రధానమంత్రి మోదీ గారు ప్రవేశపెట్టినప్పుడు దాదాపు 177 దేశాలు ఈ రెజల్యూషన్కి మద్దతు పలికినాయి. ఇంతమంది మద్దతుని కూడగట్టగలిగి ఈ రోజున మనకి 2015 నుంచి యోగా దినోత్సవం ప్రారంభమైంది. ఈ రోజున గౌరవ ప్రధానమంత్రి మోదీజీ గారి పిలుపు మేరకు మనం మొదట విశాఖ 11వ యోగా దినోత్సవ సంబరాలకు వేదిక అయింది. శ్రీ మోదీజీ గారి సమక్షంలో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ చంద్రబాబు నాయుడు గారి కృషితో ప్రపంచ రికార్డుకు వేదికగా నిలిచింది. విశ్వనరులు మోదీజీ గారి పిలుపు మేరకు యోగా ఒక వన్ ఎర్త్ వన్ హెల్త్, ఈ ఆరోగ్యం థీమ్ని ఈ వేదిక నుంచి ప్రతి ఒక్కరూ ముందుకు తీసుకెళ్లాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ, ఇక్కడ ఆసీనులైన మీ అందరికీ ఇక్కడికి వచ్చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా పేరు పేరున నా హృదయపూర్వక వందనాలు, నమస్కారాలు. అలాగే గౌరవనీయులైన గవర్నర్ గారి శ్రీ అబ్దుల్ నజీర్ జీ గారికి, గౌరవ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి, సివిల్ ఏవియేషన్ మినిస్టర్ కింజారపు రామ్మోహన్ నాయుడు గారికి, అలాగే మనకి ఆయుష్ మినిస్టర్ ఆఫ్ స్టేట్ ఇండిపెండెంట్ చార్జ్ శ్రీ ప్రతాప్రావు జాదవ్ గారికి, అలాగే వేదిక పైన ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి, గౌరవ కేంద్ర మంత్రివర్యులకి, రాష్ట్ర మంత్రివర్యులకి, ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకున్నాను. జై భారత్, జై హింద్. ఇప్పుడు మన గౌరవనీయులైన ముఖ్యమంత్రి గారిని, ప్రధాని గారికి అంగవస్త్రాన్ని అందించి జ్ఞాపికని బహూకరించి స్వాగతం పలకవలసిందిగా మనవి చేస్తున్నాం. శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి సాక్షిగా ఈనాటి యోగాంధ్ర కార్యక్రమం సరికొత్త రూపం దాల్చి సరికొత్త రికార్డ్ని సృష్టించబోతున్నాం. ముందుగా అంగవస్త్రాన్ని అందిస్తున్నారు ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు మన ప్రియతమ ప్రధాని గారికి. ప్రత్యేకించి కలంకారీ నేత, మన మూల విరాట్ అయినటువంటి విశాఖపట్నానికి చెందిన లక్ష్మీ నరసింహస్వామి జ్ఞాపికను బహుకరిస్తున్నారు ఈ శుభ సందర్భాన. అలాగే మన ముఖ్యమంత్రి గారు యోగా ప్రాముఖ్యతను ఎప్పుడూ ప్రోత్సహిస్తూనే వచ్చారు. మందుల మీద ఆధారం తగ్గించేందుకు, మానసిక స్పష్టత పెంచేందుకు, సమాజాన్ని కలిపేందుకు యోగా ఎంతో ముఖ్యం అని నిరూపించారు. గౌరవనీయులు ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారి అమూల్య సందేశం. Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, His Excellency Governor of Andhra Pradesh, Honorable Minister, Ayush, Government of India, Deputy CM, Sri Pawan Kalyan ji, Honorable Ministers from Government of India and Government of Andhra Pradesh, and all respected participants across the world who joined us today. I welcome all of you to the beautiful city of Visakhapatnam
for auspicious occasion of 11th International Day, Yoga Day, to create history. I am thanking our visionary Prime Minister Narendra Modi ji for making yoga popular not only in India, across the world. He started International Yoga Day through United Nations and made yoga a global wellness movement. Today, it is being celebrated in more than 175 countries across 12 lakh locations with the participation of over 10 crore people. Yoga is accepted by everyone, irrespective of nationality, region, religion, and language. Yoga results in union of body, mind, and spirit. It is beneficial for physical health, mental health, stress management, boost immunity, enhanced self-confidence, self-discovery, growth, mindfulness, inner peace, and holistic well-being. This results in reduced violence and promotion of peace. Technology, including AI, has made yoga more inclusive and accessible. I thank Honorable Prime Minister for giving us the opportunity to host this event and gracing us with his presence today. Inspired by his vision, we organized a month-long Yogandhra campaign by training more than 1.44 lakh yoga trainers, registering over 2.17 crore participants in 1.4 lakh locations, 3 lakh plus participants in single location, that is beautiful city of Visakhapatnam, from here 28 kilometers up to Bhogapuram, and issuing 1.7 crore certificates. We are proud to announce yesterday around 22,122 tribal students have achieved Guinness record for most people performing Surya Namaskar simultaneously. We congratulate them. Global competition has started in various aspects of yoga. I am happy to note that in September, Yoga Super League is beginning. I request Honorable Prime Minister to use his good offices to include yoga in regular Asian Games, Commonwealth Games, and ultimately Olympic Games. You are all aware, any history has to be created, only Narendra Modi ji, and also any record can be break, that is possible only for Narendra Modi ji. That is where I am requesting him. As a result of Honorable Prime Minister's vision and promotion of yoga for the last 10 years, yoga has now achieved a mass momentum. We must make sure that yoga should be a part of our lives. Therefore, I am appealing to the people to take 1 hour daily for yourself to do yoga. To the youth, I say, embrace yoga not only as a form of exercise, but as a powerful tool to enhance focus, discipline, creativity in today's rapidly evolving digital world. With constant practice, you will be able to see a miracle in your life. Ultimately, a happier society. This is also the core goal of Vision Swarnandhra 2047, a healthy, wealthy, and happy Andhra Pradesh, part of Vikasit Bharat. Honorable Prime Minister has revived yoga, naturopathy, Ayurveda, promoting green energy, Swachh Bharat, and natural farming. Modi ji's vision is not just for healthy global community,
but for a healthy planet as well. Let us continue to work together to strengthen the spirit of one earth, one health. It is a historical day for all of us to gather here, as well as those who joined us globally. Let us work together to achieve global peace and happiness. ఈ రోజు మిమ్మల్ని చూసిన తర్వాత 30 రోజుల పాటు ఒక దీక్షలా, ఒక ఉద్యమంలాగా యోగా కార్యక్రమంలో భాగస్వాములయ్యారు. సత్తా చాటారు. యోగాంధ్ర కార్యక్రమం ట్రెండ్ సెట్టర్గా నిలిచింది. నరేంద్ర మోడీ గారు ప్రారంభించిన ఈ ఉద్యమాన్ని మనం అందరం ఆచరించి జీవన విధానంగా మార్చుకొని అందరిలో చైతన్యం తీసుకొస్తూ తెలుగు జాతి ప్రపంచానికి ఆదర్శంగా నిలవాలని మనస్ఫూర్తిగా పిలిపిస్తున్నా. ఈ కార్యక్రమానికి ఇంత విజయవంతంగా నిర్వహించిన ప్రతి ఒక్కరికి మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు, కృతజ్ఞతలు. జై భారత్, జై ఆంధ్రప్రదేశ్. జై ఆంధ్రప్రదేశ్. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఈ సందర్భంగా మనం ఒకటి ఇక్కడ మాట్లాడుకోవాలి. మన ఊహ తెలిసినంత వరకు గౌరవనీయులైన ప్రధానమంత్రి గారు కానీ, మన ముఖ్యమంత్రి శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు కానీ అనారోగ్యం అని ఎప్పుడూ వినలేదు. దీనికి కారణం ఖచ్చితంగా యోగా అనే చెప్పుకోవాలి. వాళ్ళిద్దరూ 24 గంటలు కేవలం పడుకునేది 4-5 గంటలు మాత్రమే. ఇద్దరూ ఎప్పుడూ కూడా యువకుల్లా 7 పదుల వయస్సులో కూడా నవ యువకుల్లా దూసుకుపోవడానికి కారణం ముమ్మాటికి మన సాంప్రదాయాల్ని గౌరవించడం, మన విలువల్ని పరిరక్షించడం, యోగా ద్వారా వారెప్పుడూ ఆరోగ్యంగా ఉండడం మనందరికీ ఆదర్శవంతం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. వెల్, లేడీస్ అండ్ జెంటిల్మెన్, Department of Posts is proud to release a commemorative postage stamp, first day cover. These philatelic tributes on the occasion of 11th International Day of Yoga capture the essence of yoga as a symbol of harmony and health. Now I request DSVR Murthy Garu, Chief Postmaster General, Andhra Pradesh Circle, to hand over the album to the Honorable Minister, Sri Chandrasekhar Pemmasani Garu. Honorable Minister Pemmasani Garu will present the first album of the commemorative stamp to the Honorable Prime Minister for its formal release. మనందరి కరతాళ ధ్వనుల మధ్య ఈ అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని కమ్మెమరేటివ్ పోస్టేజ్ స్టాంప్ ని గౌరవ ప్రధాని గారి చేతుల మీదుగా ఆవిష్కరణ జరిగింది. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच. विश्व मंच पर भारत की अमूल्य पहचान है और विश्व मंच पर भारत की आत्मा को पहचाने वाले योग दूत का हम स्वागत करें. आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस पावन अवसर पर हम गर्व से स्वागत कर रहे हैं उस नेता का जिनकी सोच ने योगा को केवल भारत की सीमित नहीं किया, बल्कि विश्व भर में स्थापित संतुलन और शांति का प्रतीक बना दिया. 2014 में संयुक्त राष्ट्र में उनके प्रस्ताव से लेकर आज करोड़ों लोगों तक योग की अभ्यास जगाने तक माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी योग को भारत की सांस्कृतिक शक्ति के रूप में स्थापित किया है. अभी हम अनुरोध करते हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के पावन अवसर पर अपनी अमूल्य संदेश प्रस्तुत किए. उनके जीवन में योग केवल अभ्यास नहीं, एक आदर्श है. आंध्र प्रदेश के राज्यपाल सैयद अब्दुल नजीर जी, यहां के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मेरे परम मित्र चंद्रबाबू नायडू गारू, केंद्रीय कैबिनेट के मेरे सहयोगी
के राम मोहन नायडू जी, प्रतापराव जाधव जी, चंद्रशेखर जी, भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा जी, राज्य के डिप्टी सीएम पवन कल्याण गारू, अन्य महानुभाव और मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबको नमस्कार। देश और दुनिया भर के सभी लोगों को इंटरनेशनल योग डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज 11वीं बार पूरा विश्व 21 जून को एक साथ योग कर रहा है। योग का सीधा साधा अर्थ होता है जुड़ना, और ये देखना सुखद है कि कैसे योग ने पूरे विश्व को जोड़ा है। मैं बीते एक दशक में योग की यात्रा को जब देखता हूं तो बहुत कुछ याद आता है। वो दिन जब संयुक्त राष्ट्र में भारत ने प्रस्ताव रखा कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मान्यता मिले, और तब कम से कम समय में दुनिया के 175 देश हमारे इस प्रस्ताव के साथ खड़े हुए। आज की दुनिया में ऐसी एकजुटता, ऐसा समर्थन सामान्य घटना नहीं है। ये सिर्फ एक प्रस्ताव का समर्थन भर नहीं था, ये मानवता के भले के लिए दुनिया का सामूहिक प्रयास था। आज 11 साल बाद हम देख रहे हैं कि योग दुनिया भर में करोड़ों लोगों की जीवन शैली का हिस्सा बन चुका है। मुझे गर्व होता है जब मैं देखता हूं कि हमारे दिव्यांग साथी ब्रेल में योग शास्त्र पढ़ते हैं। वैज्ञानिक अंतरिक्ष में योग करते हैं। गांव-गांव में युवा साथी योग ओलंपियाड में भाग लेते हैं। यहां सामने देखिए, ये नेवी के सभी जहाजों में भी अभी बहुत शानदार योगा कार्यक्रम चल रहा है। चाहे सिडनी ओपेरा हाउस की सीढ़ियां हो या एवरेस्ट की चोटी हो या फिर समंदर का विस्तार हो, हर जगह से एक ही संदेश आता है, योग सभी का है और सभी के लिए है। योग इज फॉर एवरीवन, बियॉन्ड बाउंड्रीज, बियॉन्ड बैकग्राउंड्स, बियॉन्ड एज और एबिलिटी। इसको बंद, इसकी आवाज आ रही है। साथियों, आज मुझे इस बात की खुशी है कि हम सभी विशाखापट्टनम में हैं।
ये शहर प्रकृति और प्रगति दोनों की संगम स्थली है। यहां के लोगों ने इतना अच्छा आयोजन किया है। मैं चंद्रबाबू नायडू गारू और पवन कल्याण गारू को बधाई देता हूं। आपके नेतृत्व में आंध्र प्रदेश ने योगांध्रा अभियान का एक शानदार इनिशिएटिव लिया। मैं विशेष तौर पर नारा लोकेश गारू के प्रयासों की भी विशेष प्रशंसा करना चाहता हूं। योग का सोशल सेलिब्रेशन कैसे होना चाहिए, समाज के हर वर्ग को कैसे जोड़ना चाहिए, ये उन्होंने बीते 1-1.5 महीने के इस योगांध्र अभियान में करके दिखाया। और इसके लिए भाई लोकेश अनेक अनेक बधाई के पात्र है। और मैं तो देशवासियों को भी कहूंगा कि ऐसे अवसरों को किस प्रकार से सामाजिक स्तर पर गहराई से ले जाया जा सकता है, भाई लोकेश ने जो काम किया है उसको एक नमूने के रूप में देखना चाहिए। साथियों, मुझे बताया गया है कि योगांध्रा अभियान से 2 करोड़ से ज्यादा लोग जुड़े हैं। पब्लिक पार्टिसिपेशन की यही वो स्पिरिट है जो विकसित भारत का मुख्य आधार है। जब जनता खुद आगे बढ़कर किसी मुहिम को थाम लेती है, किसी लक्ष्य को ओन कर लेती है, तो उस लक्ष्य की प्राप्ति से हमें कोई रोक नहीं पाता। जनता जनार्दन की ये सदा इच्छा और आपके प्रयास यहां इस आयोजन में हर तरफ नजर आ रहे हैं। फ्रेंड्स, the theme of this year's International Day of Yoga is Yoga for One Earth, One Health. This theme reflects a deep truth. The health of every entity on earth is interconnected. Human well-being depends on the health of the soil that grows our food, on the rivers that gives us water, on the health of the animals that share our ecosystems, on the plants that nourish us. Yoga awakens us to this interconnectedness. Yoga leads us on a journey towards oneness with the world. It teaches us that we are not isolated individuals, but part of nature. Initially, we learn to take good care of our own health and wellness. Gradually, our care and concern extends to our environment, society, and planet. Yoga is a great personal discipline. At the same time, it is a system that takes us from me to we. साथियों, मी टू वी का ये भाव ही भारत की आत्मा का सार है। जब व्यक्ति अपने हित से ऊपर उठकर
समाज की सोचता है, तभी पूरी मानवता का हित होता है। भारत की संस्कृति हमें सिखाती है सर्वे भवन्तु सुखिनः, यानी सभी का कल्याण ही मेरा कर्तव्य है। मैं से हम की ये यात्रा ही सेवा, समर्पण और सह अस्तित्व का आधार है। यही सोच सामाजिक समरसता को बढ़ावा देती है। साथियों, दुर्भाग्य से आज पूरी दुनिया किसी न किसी तनाव से गुजर रही है। कितने ही क्षेत्रों में अशांति और अस्थिरता बढ़ रही है। ऐसे में योग से हमें शांति की दिशा मिलती है। योगा इज द पॉज बटन दैट ह्यूमैनिटी नीड्स टू ब्रीथ, टू बैलेंस, टू बिकम होल अगेन। मैं विश्व समुदाय से आज के इस महत्वपूर्ण अवसर पर एक आग्रह करूंगा। लेट दिस योगा डे मार्क द बिगिनिंग ऑफ योगा फॉर ह्यूमैनिटी 2.0, where inner peace becomes global policy, जहां योग सिर्फ पर्सनल प्रैक्टिस न रहे बल्कि ग्लोबल पार्टनरशिप का माध्यम बने, जहां हर देश, हर समाज योग को जीवन शैली और लोक नीति का हिस्सा बनाए, जहां हम मिलकर एक शांत, संतुलित और सस्टेनेबल विश्व को गति दे, जहां योग विश्व को टकराव से सहयोग और तनाव से समाधान की ओर ले जाए। साथियों, विश्व में योग के प्रसार के लिए भारत योग की साइंस को आधुनिक रिसर्च से और अधिक सशक्त कर रहा है। देश के बड़े बड़े मेडिकल संस्थान योग पर रिसर्च में जुटे हैं। योग की वैज्ञानिकता को आधुनिक चिकित्सा पद्धति में स्थान मिले, ये हमारा प्रयास है। हम देश के मेडिकल और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में योगा के क्षेत्र में एविडेंस बेस्ड थेरेपी को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं। इस दिशा में दिल्ली के एम्स ने भी बहुत अच्छा काम करके दिखाया है। एम्स की रिसर्च में सामने आया है कि योग की कार्डियक और न्यूरोलॉजी डिसऑर्डर्स के उपचार और विमेन हेल्थ और मेंटल वेलबीइंग में अहम भूमिका है। साथियों, नेशनल आयुष मिशन के जरिए भी योग और वेलनेस के मंत्र को आगे बढ़ाया जा रहा है। डिजिटल टेक्नोलॉजी ने भी इसमें बड़ी भूमिका निभाई है। योगा पोर्टल और योगांध्र पोर्टल के जरिए देश भर में 10 लाख से अधिक इवेंट्स का रजिस्ट्रेशन हुआ है। आज देश के कोने कोने में इतनी सारी जगहों पर आयोजन हो रहे हैं। ये भी दिखाता है कि योग का दायरा कितना ज्यादा बढ़ रहा है। साथियों, हम सभी जानते हैं आज हील इन इंडिया का मंत्र भी दुनिया में काफी पॉपुलर हो रहा है। भारत दुनिया के लिए हीलिंग का बेस्ट डेस्टिनेशन बन रहा है। योग की इसमें भी बड़ी भूमिका है। मुझे खुशी है कि योग के लिए कॉमन योगा प्रोटोकॉल बनाया गया है। योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड के
6.5 लाख से अधिक ट्रेन वॉलेंटियर्स, करीब 130 मान्यता प्राप्त संस्थान और मेडिकल कॉलेजों में 10 दिन का योग मॉड्यूल्स, ऐसे अनेक प्रयास एक होलिस्टिक इकोसिस्टम तैयार कर रहे हैं। देश भर में हमारे जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, वहां ट्रेन योग टीचर तैनात किए जा रहे हैं। दुनिया भर के लोगों को भारत के इस वेलनेस इकोसिस्टम का फायदा मिले, इसलिए विशेष ई आयुष वीजा दिए जा रहे हैं। साथियों, आज योग दिवस पर मैं ओबेसिटी की तरफ भी फिर से सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। बढ़ती ओबेसिटी पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा चैलेंज है। मैंने मन की बात कार्यक्रम में भी इस पर विस्तार से चर्चा की थी। इसके लिए अपने खान पान में 10% ऑयल कम करने का चैलेंज भी शुरू किया था। मैं एक बार फिर देशवासियों से, दुनिया भर के लोगों को इस चैलेंज से जुड़ने का आह्वान करता हूं। अपने खाने में कैसे हम कम से कम 10% ऑयल कंजम्पशन कम करें, इसके लिए जागरूकता फैलानी है। ऑयल की खपत कम करना, अनहेल्दी डाइट से बचना और योग करना, ये बेहतर फिटनेस की जड़ी बूटी है। साथियों, आइए हम सब मिलकर योग को एक जन आंदोलन बनाएं, एक ऐसा आंदोलन जो विश्व को शांति, स्वास्थ्य और समरसता की ओर ले जाए, जहां हर व्यक्ति दिन की शुरुआत योग से करे और जीवन में संतुलन पाए, जहां हर समाज योग से जुड़े और तनाव से मुक्त हो, जहां योग मानवता को एक सूत्र में पिरोने का माध्यम बने, और जहां योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ एक वैश्विक संकल्प बन जाए। एक बार फिर आंध्र के नेतृत्व को बधाई देते हुए, आंध्र के लोगों को बधाई देते हुए और विश्व भर में फैले हुए योग प्रैक्टिशनर्स और योग प्रेमियों को बधाई देते हुए आप सबको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अभी हम योग अभ्यास के लिए प्रयास करें। आई रिक्वेस्ट ऑनरेबल मिनिस्टर्स, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर and all the dignitaries on the dais will move ahead for the yoga session. हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत।
శ్వాస వదులుతూ శరీరాన్ని కుడివైపు తిప్పండి और कुछ देर इस अवस्था में थोड़ी देर बने रहिए। अब हम धीरे से श्वास भरते हुए वापस सामान्य स्थिति में आएंगे। ఇప్పుడు నెమ్మదిగా శ్వాస తీసుకుంటూ మళ్ళీ సాధారణ స్థితికి రండి। अब इसका अभ्यास दूसरे पैर से करेंगे। ఇప్పుడు ఈ అభ్యాసం మరో కాలుతో చేద్దాం। पूरा ध्यान कमर पर, कमर में उत्पन्न होने वाले खिंचाव को महसूस करने का प्रयास। यहां अभ्यास जीर्ण शक्ति को बढ़ाता है, मेटाबॉलिज्म डाइजेशन को बढ़ाता है, लिवर स्प्लीन का कार्यक्षमता बढ़ाता है, अजीर्णम मलबद्धता तग्गिंचुंदी अजीर्ण और मलबद्धता को कम करता है। अब हम धीरे से श्वास भरते हुए वापस सामान्य स्थिति में आइए। ఇప్పుడు నెమ్మదిగా శ్వాస తీసుకుంటూ సామాన్య స్థితికి రండి। మళ్ళీ విశ్రామం చేయండి। अब हम पेट के बल लेटकर करने वाला आसनों का अभ्यास करेंगे। प्रोन सीरीज ऑफ आसन। ఇప్పుడు పొట్టపై పడుకుని చేసే ఆసనాల అభ్యాసం చేద్దాం। दंडासन की स्थिति से पेट के बल लेट जाइए। धीरे से दंडासन की स्थिति से पेट के बल लेट जाइए। दंडासन स्थिति నుంచి పొట్టపై పడుకోండి। सिर आगे मंच की ओर रहे और पैर पीछे रहे। तल ముంద ఉండాలి, కాళ్ళు వెనక ఉండాలి। दोनों पैरों के बीच में 1 फुट का अंतर रखें। రెండు కాళ్ళ మధ్య 1 అడుగు स्पेस ఉండాలి। दोनों एडिया अंदर और पंजे बाहर की तरफ रहे। రెండు హీల్స్ లోపలికి, टोस బయట వైపు ఉండాలి। दोनों हाथों को मोड़ते हुए टोड़ी को टोड़ी के नीचे रखें। రెండు చేతులను బెండ్ చేసి గడ్డం కింద పెట్టండి। దీన్ని మకరాसन అంటారు। इसे मकरासन कहते हैं। इस अवस्था में थोड़ी देर बने रहिए। यह आसन शरीर में, मन में शांति उत्पन्न करता है। एंजाइटी, स्ट्रेस, हाई बीपी नियंत्रण అవుతుంది। अब हम भुजंगासन का अभ्यास करेंगे। ఇప్పుడు భుజంగాసన అభ్యాసం చేద్దాం। मकरासन से दोनों पैरों को मिलाइए। मकरासन स्थितिలో రెండు కాళ్ళు కలపండి और धीरे से श्वास भरते हुए दोनों हाथों को आगे की ओर सीधा करें। నెమ్మదిగా శ్వాస తీసుకుంటూ రెండు చేతులను ముందుకు స్ట్రెచ్ చేయండి और श्वास छोड़ते हुए दोनों हथेलियों को छाती के पास लेके आइए। श्वास వదులుతూ రెండు చేతులను ఛాతీ దగ్గర తీసుకురండి और धीरे से श्वास भरते हुए सिर गर्दन ऊपर उठाइए। నిదానంగా శ్వాస తీసుకుంటూ తలను ఛాతీను పైకి తీసుకువెళ్ళండి। इस अवस्था में थोड़ी देर बने रहिए। కొంతసేపు ఈ అవస్థలో ఉండండి।
ముఖ్యమంత్రి వర్యులకి ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాం. యోగా అనేది శారీరక శ్రమ కంటే చాలా ఎక్కువ. ఇందులో స్వీయ అవగాహన, ధ్యానం, శ్వాస మీద ధ్యాస ప్రధానం. యోగాసనాలు వేయడం మొత్తం ఆరోగ్యాన్ని పరిరక్షిస్తుంది. అలాగే యోగా గురించి ప్రపంచవ్యాప్త అవగాహన పెంచడం అత్యంత ముఖ్యమని భావించి మన ప్రధాని గారు ఈరోజు అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవంగా మనం జరుపుకునే విధంగా ఆయన తోడ్పడ్డారు. ప్రతి ఒక్కళ్ళకి, విద్యార్థులందరికీ భారత నావికాదళం మనం చూస్తున్నటువంటి ఆ షిప్ మీద కూడా యోగాభ్యాసం చేశారు ఈరోజు. మరియు ఒకే ప్రదేశంలో 3 లక్షలకు పైగా యోగ అభ్యాసకులు పాల్గొని సరికొత్త రికార్డుకి మనం నెలకొల్పబోతున్నాము. మరి అలాగే ఇదే వేదిక మీద 28 కిలోమీటర్ల పొడవున యోగాభ్యాసం చేశాము. మరికొద్ది క్షణాల్లో ఆ శుభవార్త కూడా మనకి తెలియబోతోంది. మరోసారి ఈ కార్యక్రమానికి సహకరించిన ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాం. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మరియు మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఆయుష్ సపోర్ట్తో ఈ కార్యక్రమాన్ని, యోగాంధ్రని విజయవంతంగా చేసినటువంటి ప్రధాని గారికి ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాం. ఈ సందర్భంగా యోగాని అభ్యసించినటువంటి ఆ విద్యార్థులు